के विनाया। विनाया मैम हाय, गुड आफ्टरनून। विनाया मैम क्या करते हो पुणे में आप? जी मैं जर्मन लैंग्वेज ट्रेनर और इंटरप्रेटर हूँ। जर्मन लैंग्वेज ट्रेनर और इंटरप्रेटर, तो एम्बेसी का काम वाम आता रहता है ऐसा क्या? और मैं पहला तो मेरा गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और ये होली के बाद ग्रीन कलर जो दिख रहा है वो थोड़ा ऐसे प्रॉमिसिंग लग रहा है एकदम शेयर मार्केट में। हाँ। तो मेरा तो सवाल ये है कि अभी जो 2025 का सब लोग जहाँ सोशल मीडिया है, सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, सब जगह हाँ। जो बोला जा रहा है कि सेंसेक्स में करेक्शन आने वाला है, मार्केट में करेक्शन आने वाला है, ये गिरने वाला है, क्रैश होने वाला है, तो वो जो डर लगा रहता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ ये कीजिए कि 2025 में हम बने रहे छोटे इन्वेस्टर्स या क्या करें। और राजेश सर, थोड़ा सा साल मतलब पिछले साल के एंड से थोड़ी सी दिक्कतें हमारे लिए बढ़ गई। 8-9 साल ऐसा चला, बाजार ईयर ईयर गेन्स दिए, पलट के नहीं देखा। ये थोड़ा सा 3-6 महीने से मामला दिक्कत भरा है। कैसा लग रहा है 2025 आपको, और हम रिटेलर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या सलाह दोगे भाई आप? गुड और आफ्टरनून जर्मन में रिप्लाई करना है आपको। गुड आफ्टरनून आशीष जी, और बाकी भी जो महिला मित्रगण है सबको नमस्कार। और जर्मन में जहां तक बात है, मैडम ने खुद ही कहा है कि वो इंटरप्रेटर है जर्मन की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो हिंदी में पकड़ कहूंगा वो लिया। इंटरप्रेट कर लेंगी। अच्छा, जहां जहां तक आपके सवाल में दो सवाल छिपे हुए नजर आए मुझे। एक, सोशल मीडिया का जो इफेक्ट है वो, और दूसरा बाजार क्या लगता है। तो एक-एक करके अगर आऊँ, तो मैं सबसे पहले तो आपको ये राय दूँगा कि सोशल मीडिया से दूर रहें, ख़ास करके बाज़ार के लिए। आप अदरवाइज़, मैं खुद दिन भर सोशल मीडिया पे रहता हूँ, इसलिए ये नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया से दूर रहें, बाज़ार से रिलेटेड दूर रहें। क्योंकि अ, मान लो कोई बीमार होता है, तो वो इलाज के लिए सोशल मीडिया पे नहीं जाता है। हालाँकि यूट्यूब वगैरह में हर बीमारी का इलाज मिलता है, बट फिर भी वो डॉक्टर के पास जाता है। सेम वे आपको पोर्टफोलियो की सेहत के लिए भी सोशल मीडिया में नहीं जाना चाहिए। या तो खुद एनालाइज़ करें या किसी सलाहकार से सलाह ले लें, वो बेहतर होगा। तो सोशल मीडिया पे जो भी एडवाइस आती है, थोड़ा-सा इग्नोर करें तो बेटर होगा। सेबी ने भी बार-बार ये कहा है, लगातार ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने भी कहा है कि सोशल मीडिया इज़ नॉट अ प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं साहब 2025 में क्या लगता है? पहली जनवरी को हमारा प्रोग्राम सास बहू था, और उसमें भी मैंने यही कहा था कि मैं पूरी उम्मीद लगा के चल रहा हूँ कि 2025 में हम नई ऊँचाइयाँ छुएँगे, और मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ, बावजूद इसके कि 3-6 महीने हमारे बहुत खराब गए। कई चीज़ें अच्छी हैं बाज़ार में। आप जीडीपी के आंकड़े देख लो, बढ़े तो क्या साथ आए हैं, आईआईपी बढ़ा हुआ आया है, रेट कट हो चुके हैं, सीपीआई इन्फ्लेशन कंफर्टेबल लेवल पे आया है, इतने कंफर्टेबल लेवल पे आया है कि लगता है कि आरबीआई को बहुत लीवे है आगे भी रेट कट करने के। गवर्नमेंट कैपेक्स जो पहले 6 महीने में था ही नहीं, दोबारा से चालू हो गया है। प्राइवेट कैपेक्स भी जब डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप चालू हो जाएगा। थोड़ी दिक्कतें मौसम को लेकर के हो सकती हैं कि अगर मानसून खराब आए तो, बट ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आगे आने वाले बड़े एक भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं। आज की डेट में जो भी मंदी आई हमारे यहाँ, वो हमारी अपनी कोई दिक्कत नहीं थी, ये इम्पोर्टेड मंदी थी, इम्पोर्ट होकर के आई थी बाहर के देशों से, जहाँ जियोपॉलिटिकल टेंशन थे, ट्रम्प के टैरिफ टेंट्रम्स थे, और ये सारी चीज़ें थी, इनको इग्नोर करें। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अच्छी कंपनी में निवेश करें, थोड़ा-सा ओके, नज़रिया अपना मध्यम से लंबी रखें और बनी रहें। ये बात सही है यार। गूगल उन्होंने जाके बीमारी का तो देखने का ही नहीं है। थोड़ा सा डीप डाइव करो तो हर बीमारी इवेंचुअली वहीं ले जाती है। वो डरावना, मतलब देखने डॉक्टर को दिखाना ज्यादा बेहतर है। थाने से कीर्ति भटनागर मैम जुड़ती हुई। कीर्ति मैम, क्या हालचाल आपके? गुड आफ्टरनून। नमस्कार, गुड आफ्टरनून आशीष जी, राजेश जी, आप दोनों को नमस्कार। और आई एम फाइन एंड बीइंग विथ यू पीपल अगेन, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह। और देखिए, मैंने ग्रीन भी पहन रखा है आज। ये इसी की जरूरत थी। जी गजब है, 23,000 के ऊपर भारतीय बाजार कंसोलिडेट कर रहे हैं। कीर्ति मैम, जी। थैंक यू सपोर्ट के लिए। आप पहने रहना, उतारना मत अब कुछ दिनों तक। कीर्ति मैम, पहला सवाल कौन सा? तो मेरा एक सवाल है केसोराम पे। ये हमने इस
पे काफी मतलब पहले प्रॉफिट बनाया हुआ है, पर अभी हमारे पास 55 शेयर्स हैं 202 एवरेज करके। तो एकदम से 202 से वो गिर गया। देन आई अंडरस्टूड कि कुछ तो इसमें एक्शन आया है, तो उसका मुझे समझना था कि ये क्या हुआ है। डीमर्जर इसमें बता रहा है कि कुछ अल्ट्राटेक के सीमेंट के साथ कुछ हुआ है। सही कह रहे हो, तो वो तो शेयर मिले होंगे आपको, वो तो स्वैप रेशो भी आ चुका है या मिलने वाले होंगे। मिलने वाले होंगे। हाँ, अभी तो तक- केशोराम का बिल्कुल सही है, सीमेंट का धंधा अलग हुआ था, जी अलग होके वो अल्ट्राटेक में अब मर्ज हो रहा है, जिसके लिए स्वैप रेशो अनाउंस्ड है। तो राइट। अब पूछो क्या, तो अभी इसको ऐसे बच्चे को रखें कि नहीं रखें, ऐसा? हाँ हाँ, नहीं मतलब अभी उसमें और कुछ एवरेज करने से कुछ फायदा होएगा? ये जो 6 किसको एवरेज करें? 6 रुपए का तो स्टॉक बचा रह गया वैल्यू में। हाँ हाँ, तो रेसिडुअल धंधा क्या है मुझे तो याद भी नहीं है। राजीव इनकम सर क्या है अभी, क्या हाँ। बचा क्या रह गया है, रखे रहूं क्या? देखिए, सबसे पहले इस पे आते हैं तो इनको 52 शेयर पे 1 शेयर अल्ट्राटेक के मिलेंगे। इनके 55 शेयर है, मतलब इनको 1 शेयर अल्ट्राटेक का मिलने वाला है। बाकी के 3 शेयर के बदले में कुछ कैश कंपोनेंट आएगा बाद में कंपनी की तरफ से। अब जो रेसिडुअल रह गया है, क्योंकि सीमेंट बिज़नेस डीमर्ज किया गया था और अल्ट्राटेक में मर्ज किया गया था। इसमें रेसिडुअल इनकी होली ओन्ड सब्सिडियरी सिग्नेट है, उसमें रेयॉन का और पेपर का बिज़नेस रह गया है, जो लगातार घाटे में चल रहा है। FY 24 में भी अच्छा खासा घाटा आया था। अब इसमें ऐड करने को कुछ है नहीं। आपकी जो ये कॉस्टिंग है, आप इसको अल्ट्राटेक के साथ जोड़ करके देखिए, उसके बाद में विचार करिए कि आप लॉस में है या प्रॉफिट में है। और रही बात और ऐड करने की, तो इसमें और ऐड करने को कुछ है नहीं। अभी लोअर सर्किट में चल रहा है, जहाँ भी आपको मौका मिले, 6-7 रुपए के रह गए हैं, इसको निकल जाए बेहतर होगा। और जो अल्ट्राटेक के शेयर मिलेंगे उन्हें कंटिन्यू कर लें। और अगर नया पैसे डालने की सोच भी रही है तो अल्ट्राटेक को लें, केशोराम को नहीं। फोन लाइन पे डॉक्टर साहब कौन जुड़ा फोन लाइन पे? भावना मैम दिल्ली से जुड़ती हुई। भावना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून भावना मैम, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून आशीष जी। आशीष जी, मुझे चेक करना है, मेरे पास पीएनबी गिल्ड के शेयर हैं, 20,000 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 108। और लिया क्यों था भावना मैम? ट्रेडिंग वेडिंग के लिए लिया था या लंबी अवधि के हिसाब से सोचा था? ट्रेडिंग के लिए। और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 30 रुपए के आसपास लॉस। अब तो फंड लिया ट्रेडिंग के लिए था, वो गावस्कर कहते हैं ना, वो अभी फंस गया मामला, तो हम इन्वेस्टर टाइप बन गए हैं। क्या करने का है अग्रवाल सर? एक बहुत अच्छी कंपनी है, कहा जाए तो डेट मार्केट की इकलौती प्लेयर है जो लिस्टेड है, पंजाब नेशनल बैंक की सब्सिडियरी है और लगातार अच्छा डिविडेंड देती आई है। लेकिन दिक्कत ये है कि पिछले क्वार्टर में जो नंबर्स आए, पहली बार शायद इन्होंने लॉस डिक्लेयर किया बहुत दिनों बाद। मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में चेंज आ रहा है। अब चौथी तिमाही में भी अगर नंबर दबाव में रहे तो मुझे लगता है कि यहाँ दिक्कत हो। तो इस वक्त बनी रहे, चौथी तिमाही के नंबर का इंतजार करें, नए एडिशन की सोचे भी ना, और उछाल पे निकलने की सलाह रहेगी। निकलने की सलाह? भाई कीर्ति मैम, बताया जा रहा है पोएम वेम लेके आए हो वापस आप। मैं आ रहा हूं आपके पास, आप पोएम रेडी करो। पहले विनायक जी के पास पुणे जाया जाए। विनायक जी, अगला सवाल। हाँ, मैंने जोमेटो लिया है 220 शेयर 3,800 शॉर्ट टर्म के लिए, तो क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म के लिए जोमेटो 220 पे खरीदा हुआ। राइट सर, सही आइडिया आएगा। बहुत पिटे हैं वैसे स्विगी जोमेटो तो फिर भी रह रहे के रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। कैसा लग रहा है? देखिए आशीष जी, मैंने कई बार इसमें छोटे निवेशकों को, खास करके जो छोटी अवधि के लिए आते हैं, उन्हें दूर रहने की सलाह दी है। आज भी वही दे रहा हूँ। वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच है, कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आया है, फिर चाहे वो फूड डिलीवरी का हो या क्विक कॉमर्स का हो। क्विक कॉमर्स की बात की जाए, जहाँ कंपनी का पूरा फोकस है, तो फिर वो इंस्टा, स्विगी से, जेप्टो से, सारे से ही इनके कंपटीशन आता जा रहा है। नए लोग भी इंटर कर रहे हैं क्विक कॉमर्स पे। पहले इन्होंने कहा था कि 2000 डार्क स्टोर 26 तक जोड़ेंगे, अब 25 तक जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में और भी प्रेशर नजर आएगा नंबर्स पे। इस बार के तिमाही नतीजे में करीब 57% डाउन थे। वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है। ये इस वक्त मुनाफे में है। पूरा नहीं तो कम से कम थोड़ा सा अपना होल्डिंग जो है वो कम कर ले, यही राय रहेगी।
इस वक्त मैं समझता हूँ 225 के आसपास अपना 250 शेयर बेच लें, जैसे 1000 का है इन्होंने 250 बेच लें, और 10-10 रुपये और ऊपर बढ़ता है तो 250 और बेच लें। हर ऊपरी स्तरों पे मुनाफा बांधते चले। चलिए थोड़ा मूड लाइट किया जाए। कीर्ति मैम, अभी हो जाए क्या? बिल्कुल। तो आपके प्रोग्राम की सभी सासों और बहुओं को ये समर्पित है और Okay. इस विश्व की सारी नारियों को समर्पित है हमारी ये कविता नारी शक्ति। अर्धभाग मानव शक्ति का नारी, हाँ तुम ही तो हो। एक बीज को जीवंत बनाने का गर्भ, हाँ नारी तुम ही तो हो। तुम ही तो हो जो इस सारे विश्व में ईश्वरीय स्वरूप सी दिखती हो। उषा से निशा, रजनी से विभा, दिन रात इस धरा की पालन करता तुम ही तो हो। कोमल निश्चल करुण भावों का सागर, हाँ नारी तुम ही तो हो। इस संपूर्ण विश्व में नर की पूरक, हाँ नारी तुम ही तो हो। तुम ही बहन हो, तुम ही हो माता, अष्टभुज नारायणी तुम ही तो हो। तो ये हमारी कविता सभी नारियों ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत ही बढ़िया, हमेशा की तरह कीर्ति मैम। थैंक यू। ब्यूटीफुल लाइंस। थैंक यू। चलिए इस नोट पर अब इजाजत ली जाए विनया मैम से, कीर्ति मैम से, भावना जी जो फोन लाइन पे जुड़ी थी उनसे। राजेश सर आप बने रहो यार, लौटते हैं, कुछ चर्चा करते हैं इधर उधर की।